राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 और श्लोक नंबर 12 और 13 के बीच में यहाँ भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं भगवान कि किस तरह से हमारे सभी दुखों का कारण लोभ है। हम जिन कर्मों में फंस रहे हैं, एक गाड़ी, दो गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी, फिर जहाज, तृष्णा का कोई अंत नहीं। आज 2 कमरे का फ्लैट है, फिर 4 कमरे का फ्लैट, फिर बंगलो। तृष्णा का कोई अंत नहीं। तो जब तृष्णा का अंत नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं अशांति, दुख और तनाव का भी अंत नहीं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य सुख और शांति तथा मन का आनंद चाहता है। क्या कोई ऐसा है जो चाहता हो कि उसे दुख मिले, तनाव मिले, जीवन में अशांति रहे? नहीं चाहता ना। तो हमें समझना होगा। और वही बात, मूल को पकड़ो। हमें समझना होगा कि क्या कारण है जिसके कारण लोभ बढ़ता है, क्या कारण है जिसके कारण दुख होता है। और जब हम इसे समझ जाएंगे, तब हम अपनी प्रवृत्ति को चेक कर पाएंगे। और जैसे ही हम अपनी प्रवृत्तियों को चेक कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे, क्योंकि देखिए, शुरू से भगवान हमें बता रहे हैं कि हम इस देह से अलग हैं। और वो जो सारी श्रीमद् भगवद गीता है ना, वो यही समझाने के लिए कही गई है कि अपने आप को इस देह के साथ मत जोड़ो, इस देह के द्वारा किए गए कार्यों के साथ मत जोड़ो। जैसे ही स्वयं को इस देह से अलग समझ लोगे, दुखों का अंत है, तनाव का अंत है, और सुख और असीमित आनंद की प्राप्ति है। तो यहाँ श्लोक नंबर 12 और 13 में हमें भगवान रजोगुण के कारण क्या होता है और तमोगुण के कारण क्या होता है, ये बता रहे हैं। तो चलिए, श्लोकों का अर्थ समझने से पहले एक बार श्लोकों का गायन करते हैं। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। यहाँ भगवान ने श्लोक नंबर 12 में अर्जुन को कहा भरतर्षभ, और श्लोक नंबर 13 में कहा कुरु नंदन। ये जो भगवान ने अर्जुन को संबोधन दिए हैं ना, हर संबोधन का एक विशिष्ट अर्थ है। श्लोक नंबर 12 में भगवान ने कहा कि रजस्येतानि जायन्ते, रजगुण के कारण क्या बढ़ता है? विवृद्धे, बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जब हमारे जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है तो क्या बढ़ता है, वो ये बता रहे हैं। वो कहते हैं लोभः प्रवृत्तिरारम्भः, लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ होता है। लोभ कैसा? अपने बच्चे होने चाहिए, ये भी एक लोभ है। जीवन के लिए एक पार्टनर होना चाहिए, ये भी एक लोभ है। मैं एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा नंबर पालूं, ये भी एक लोभ है। मैं अपने सहपाठी को हरा दूं कंपटीशन में, ये भी एक लोभ और प्रतिस्पर्धा है। लेकिन ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। इस श्लोक को समझते हुए हमें बहुत सी बातों को समझना है, कहीं ऐसा ना हो कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। यहां भगवान ने कहा कि रजगुण कब आता है? जब आप में लोभ बढ़ता है। लोभ मतलब लालच, किसी भी चीज को पाने का लालच, किसी भी वस्तु को जीतने का लालच। और वो वस्तु क्या? जिससे मुझे या तो मेरा अहंकार संतुष्ट हो,
या मेरे धन में वृद्धि हो, या मेरा नाम हो, यानी मेरापन संतुष्ट हो। मेरे बच्चे पास हो जाएं, मेरे बच्चे बहुत अच्छी नौकरी में लग जाएं, मेरे बच्चे बहुत कमाएं, मेरे बच्चे विदेश में चले जाएं, ये सभी लोभ हैं। तो जब लोभ होता है तो प्रवृत्ति का आरंभ होता है। किस प्रवृत्ति का? कर्मणामशम स्पृहा। पहली प्रवृत्ति कर्म। जैसे ही लोभ आता है, इंसान अधिकाधिक कर्म की तरफ जो है आकर्षित होता है। कैसा कर्म? किसी भी तरह से इस लोभ को पूरा कर लो। अब चाहे वो अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा काम करना है, कर्म कुछ भी हो सकता है ना? दिमाग के द्वारा किया गया कर्म, हाथों के द्वारा किया गया कर्म, अर्थ प्राप्ति हेतु किया गया कर्म, धर्म प्राप्ति हेतु किया गया कर्म। जी हाँ, धर्म मतलब क्या? अब यहाँ पे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम एकादशी की उद्यापन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। और आजकल तो एक नई परंपरा चल पड़ी है। यज्ञ के नाम पर, तप के नाम पर, कथा के नाम पर, एकादशी के नाम पर, और भी जानिए विभिन्न व्रत उपवासों के उद्यापन के नाम पर पैसा कमाने की होड़। लोगों, सामूहिक विवाह के नाम पर पैसा कमाने की होड़। नाम है समाज सेवा, लेकिन अंदर छुपी है स्वयं सेवा। नाम है समाज सेवा, अंदर छुपा है अहंकार को बढ़ाना, अहंकार का पोषण करना। मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लोग मुझे फूल मालाओं से लाद दें। तो लोभ के बाद कर्म की तरफ इतना अग्रसर हो जाता है। लेकिन कौन से कर्म की तरफ? सकाम कर्म की तरफ, जिसका रिजल्ट सिर्फ मेरे अहंकार की संतुष्टि है। और जब हम बहुत ज्यादा अत्यधिक कर्म की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो स्पृहा, प्रतिस्पर्धा। कौन सी प्रतिस्पर्धा? जो लालच की प्रतिस्पर्धा है। इसकी साड़ी मुझसे सफेद कैसे है, उसका बच्चा मेरे बच्चे से ज्यादा नंबर कैसे लाया, उसका बेटा विदेश में, मेरा बेटा विदेश में क्यों नहीं, उसकी कोठी 10 कमरों की, मेरी क्यों नहीं, उसके पास फलानी कार, मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास 10 लाख का हार, मेरे पास क्यों नहीं। ये वाली प्रतिस्पर्धा, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये लोभ की प्रतिस्पर्धा है, ये अहंकार को संतुष्ट करने की प्रतिस्पर्धा है। तो जब भी रजोगुण आपके शरीर में, आपके कर्मों में, आपके दैनिक क्रियाकलापों में बढ़ेगा तो ये वाली प्रवृत्ति आरंभ हो जाएगी। इसका अर्थ ये है, जब आपको ये दिखाई देने लगे कि आपके अंदर किसी न किसी वस्तु के प्रति एक लोभ बढ़ गया है, और इस इक्वेशन को भी समझ लीजिए, अत्यधिक कर्म कोई कब कर रहा है? जब उसमें लोभ है। कोई वर्कोहॉलिक कब हो गया है? जब कहीं ना कहीं किसी लोभ की प्राप्ति के लिए वो कार्य कर रहा है। अगर कोई लोभ नहीं है, अगर मन की शांति चाहिए, तो इंसान उतना ही कर्म करता है जितना आवश्यक है, और उसका कर्म समाज हित का होता है। वो स्वयं को कष्ट दे लेता है, स्वयं मिनिमलिस्टिक हो जाता है, कम चीजों का उपयोग करता है, लेकिन दूसरों को ज्यादा दे देता है। फिर उसके मन में ये भाव नहीं होता कि मुझे क्यों नहीं मिला, हाय हाय नहीं रहती उसको, हाय मुझे ये मिल जाए, हाय मुझे वो मिल जाए, बिना एसी के तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं रह ही नहीं सकता, बिना रेड कारपेट के तो मैं चल ही नहीं सकती या नहीं चल सकता। तो ये वाला भाव नहीं। वो व्यक्ति जिसमें ये भाव दिखाई देने लगे, आई कांट एडजस्ट इन एनी सिचुएशन, इट मीन्स रजोगुण बहुत कूट कूट कर भर गया है। क्योंकि जिसमें रजोगुण बहुत है वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा, वो कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसे हर जगह अपनी संतुष्टि पहले चाहिए। यहां भगवान ने जब रजोगुण के बारे में बताया तो अर्जुन से कहा, भरतर्षभ, हे भरत वंश में उत्पन्न हुए
प्राणी, हे भरत वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन। जब भी भगवान अर्जुन को भरतर्षभ कहते हैं ना, तो वो उसे कहते हैं कि समझ लो तुम भरत के वंश में पैदा हुए हो, तुम भारत में पैदा हुए हो जहां ज्ञान का प्रकाश है। तो तुम्हें खुद को ज्ञानी बनाना है, इस अज्ञान से दूर हट जाओ। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भगवान और बताते हैं कि देखो, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। ये कब होता है? तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अब उन्हें एहसास कराने, देखो तुम कौरव वंश के पुत्र भी हो, क्योंकि चाचा ताऊ के परिवार है ना कौरव और पांडव। तो अर्जुन से कहते हैं देखो तुम कौरव वंश को भी जानते हो, कुरु वंश को भी जानते हो, और तुम्हें पता है कुरु वंश की खासियत क्या रही? एक तो रजस और फिर अज्ञान। अज्ञान ही तो था। धृतराष्ट्र ने अपने सामने अपनी पुत्र वधू के शील का हरण होता देखा और वो चुप रहे। अज्ञान ही तो था कि दुर्योधन अपनी भाभी का अपमान करता है। अज्ञान ही तो था दुशासन भाभी के केश पकड़कर लाता है। अज्ञान ही तो था। ये अज्ञान ही था। इसीलिए अब भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम कुरुवंश को भी जानते हो, क्योंकि कुरुवंश के तुम संतान हो। तो समझो अज्ञान क्या होता है। अज्ञान को बेहतर रूप से समझ पाओगे तुम, तमस को तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च। अप्रकाश, किसका अप्रकाश? यानी देखो, जहां प्रकाश वहां ज्ञान, और जहां अप्रकाश यानी अज्ञान। अज्ञान का ही अंधेरा होता है। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जब भी तमस होगा, तुम तमो गुण की प्रभाव में होगे, तो उस पल अज्ञान का अंधकार तुम्हारी बुद्धि पर छा जाएगा। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी प्रवृत्तियां क्षीण हो जाएंगी। ना तो तुम कुछ अच्छा कर्म करना चाहोगे, ना कोई बुरा कर्म करना चाहोगे। तुम्हें लगेगा मुझे कुछ करना ही नहीं है। आलस आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा, मोह आएगा। मोह में फंस जाओगे, यानी ममता में फंसकर भी अज्ञान ही कार्य करवाता है। धृतराष्ट्र को क्या था? ममता ही तो थी। गांधारी को क्या हुआ? पति की ममता में अंधी हो गई, पति के मोह में अंधी हो गई, आंखों पर पट्टी बांध ली। अरे अगर पति की आंखें नहीं थी तो अपनी आंखें खोलकर पति की आंख बनना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया? ये अज्ञान था कि मैं भी आंखें बंद कर लूंगी। तो मोह में अंधा होना इसे ही कहते हैं। तो जब तमस गुण होता है, जब आप इंसान के शरीर, जिस्म में, इंसान की देह में, इंसान के जीवन में तमोगुण का प्रभाव होगा, तो समझ जाना कि उस समय अज्ञान का अंधकार है, बुरी प्रवृत्तियां हैं, और हर कार्य वो गलत सोच के साथ करेगा। प्रमाद में आ जाएगा, मोह में आ जाएगा, अहंकार में आ जाएगा। अब इन दोनों गुणों में एक और फर्क है बहुत बड़ा। हमने इससे पहले पढ़ा था, रजो रागात्मकम विद्धि। जो रजोगुण है ना, वो क्या करता है? राग बढ़ा देता है, प्रेम बढ़ा देता है। प्रेम नहीं, राग, आसक्ति, आसक्ति बढ़ा देता है। बहुत ज्यादा संगता हो जाती है और जुड़ जाता है इंसान दैहिक रिश्तों के साथ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ, पैसे के साथ, नाम समृद्धि के साथ, और जुड़ जाता है। और जैसे ही आसक्ति बढ़ती है, संगता बढ़ती है, हर चीज की कंपनी बढ़ जाती है ना। हम किसी विदाउट एनी कंपनी हम रह ही नहीं पा रहे हैं। संग का अर्थ क्या है? कोई कंपनी चाहिए। तो कभी पैसे की कंपनी चाहिए, कभी दोस्तों की कंपनी चाहिए, कभी लालच चाहिए, कभी कर्म चाहिए। तो रजोगुण क्या करता है? हर पल आपको एक्शन ओरिएंटेड रखता है। कोई ना कोई काम करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा। तो काम करना तो अच्छा है, काम तो करना ही चाहिए। लेकिन ये जो हम काम जो कर रहा है ना इंसान, जो एक्शंस ले रहा है,
वो रिजल्ट पर फोकस हो गए हैं। पैसा मिल जाए, समृद्धि हो जाए, नाम मिल जाए, अहंकार का पोषण हो जाए। तो ये वाला जो रजोगुण है और जो ये वाला कर्म है, अल्टीमेटली दुख देता है, तनाव देता है। तनाव तो है ना, जब आपके अंदर एक प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, मुझे इस साल 100 करोड़ का टर्नओवर करना है और ये पैसा मेरा होना चाहिए, तनाव तो आएगा। आप देखो ना, जितने भी लोग बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं और उनका फोकस सिर्फ पैसे पर ही है, उनके जीवन में कितना तनाव है। हर समय ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते हैं, डायबिटीज उन्हें हो रखी है, कभी बीपी लो है, कभी बीपी हाई है। दुनिया भर की परेशानियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और दुनिया भर के मनोचिकित्सक जो हैं उनकी वो काउंसलिंग लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रजोगुण के प्रभाव में है। यहां फिर से समझ लीजिएगा, एक्शन करने को मना नहीं किया भगवान ने। भगवान ने बार बार कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, कर्म तो कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा सारा एक्शन रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब हमारा सारा एक्शन रिजल्ट ओरिएंटेड है, वी आर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट, तो जो मंजिल है ना, अगर हम हमेशा मंजिल की सोचते रहेंगे, जाना है जाना है जाना है, तो रास्ते का आनंद नहीं लेते, टेंशन होती है। इसी तरह जब दिमाग में है 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, तो इस जर्नी का आनंद नहीं है, कर्म की जर्नी का आनंद नहीं है, क्योंकि दिमाग में है 100 करोड़ ही चाहिए। जब दिमाग में है 100% मार्क्स चाहिए, तो पढ़ने में तो आनंद है ही नहीं, क्योंकि टेंशन है। इसीलिए कहते हैं कि मंजिल पर नजर रख, मंजिल पर नजर रख, लेकिन आनंद यात्रा का ले। मंजिल मिलनी होगी तो मिल जाएगी, आनंद यात्रा का ले। जब आप यात्रा का आनंद लेते हुए चलोगे, आपको कोई एग्जाम है आपको वो पास करना है, पढ़ते हुए एंजॉय करते हुए पढ़ो, खुशी के साथ पढ़ो, समझते हुए पढ़ो। ध्यान रखो 12वीं के एग्जाम है, मुझे क्लियर करने हैं। ध्यान रखो मेरा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, मुझे क्लियर करना है। लेकिन पढ़ते समय इतना टेंशन में मत आ जाओ कि पढ़ाई का आनंद ही ना ले पाओ। तो ये रजोगुण है जो आपको एग्जाम क्लियर करने से पहले टेंशन दे देता है, और सत्वगुण आपको सिखाता है। एग्जाम क्लियर करना आपका फोकस है, लेकिन उस एग्जाम का संग मत करो, उसे छोड़ दो। कर्म है पढ़ाई करना, बिना कुछ सोचे, बिना ये डिसाइड किए कि इस पढ़ाई को करने से मेरे 99% मार्क्स आने चाहिए। अगर फोकस मार्क्स पर है तो पढ़ाई करना सकाम कर्म हो गया, ये टेंशन देगा। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझा रही हूं। लेकिन अगर आपका फोकस इस पर है कि पढ़ना मेरा कर्म है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, पढ़ाई करना मेरा कर्म है, मुझे ज्ञान अर्जित करना है, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं, रिजल्ट जो ईश्वर देना चाहेगा वो देगा, तो अब आप कर रहे हैं निष्काम कर्म, ये आपको टेंशन नहीं देगा। इसी तरीके से जब अज्ञान के कारण आप हर समय आलस में पड़े हैं, अब इतना डिप्रेशन आ गया कि पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, अब तमस हावी हो गया, तो समझिए जब आप बहुत ज्यादा रजोगुण के अंदर घुसते चले जाएंगे, अशांति बढ़ती चली जाएगी, तनाव बढ़ता चला जाएगा, और फिर इस अत्यधिक रजोगुण के कारण तमोगुण में भी वृद्धि हो जाएगी और आप में प्रमाद और आलस आ जाएगा। भगवान ने कितना स्पष्ट तरीके से आपको जीवन का दर्शन दिया है, किस तरह से कर्म करना चाहिए। मनन कीजिए, इस वीडियो को ना बार बार सुनिएगा, और एटलीस्ट उनके पास जरूर भेजिएगा जो लोग बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, टेंशन में है, तनाव में है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, एंजाइटी के शिकार हो गए हैं। ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचिएगा।
ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।